नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार व्रत की एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। भक्तों, यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के उस गहरे सत्य को समझाने वाली है जिसे हम अक्सर अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं। हम सभी अपने जीवन में कुछ पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान, तो कोई सफलता और कोई शांति। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इतना सब पाने के बाद भी मन को संतोष क्यों नहीं मिलता। भक्तों, इसी प्रश्न का उत्तर छिपा है इस कथा में। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक कुम्हार रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक छोटा सा घर, सीमित साधन और दिन भर की मेहनत। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी से मिट्टी लाता, उसे गूंथता और चाक पर सुंदर बर्तन बनाता। उसके हाथों में कला थी, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं थी। भक्तों, दिन भर की मेहनत के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वह अपने मन की इच्छाएं पूरी कर सके। धीरे धीरे उसके मन में असंतोष बढ़ने लगा। वह सोचता कि आखिर उसकी किस्मत कब बदलेगी। भक्तों, कब उसका जीवन आसान होगा। यही वह समय था जब इंसान अपने भीतर झांकने के बजाय बाहर दोष ढूंढना शुरू कर देता है। मोहन भी अब परिस्थितियों को दोष देने लगा था। उसे लगता था कि दुनिया उसके साथ न्याय नहीं कर रही है। भक्तों, गांव में ही हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन भी साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष दिखाई देता था। मोहन को यह बात समझ नहीं आती थी कि इतनी साधारण स्थिति में भी कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। एक दिन उसने हरिदास से पूछा कि तुम्हारे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने संतुष्ट कैसे रहते हो। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब इंसान अपने पास जो है उसे स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसे कमी नहीं महसूस होती। मोहन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन यह विचार उसके मन में कहीं बैठ गया। भक्तों, समय बीतता गया और एक दिन मोहन ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी बदलने के लिए गांव छोड़ देगा। वह शहर चला गया, यह सोचकर कि वहां उसे ज्यादा अवसर मिलेंगे और वह अधिक धन कमा पाएगा। शहर में शुरुआत अच्छी रही। उसके बनाए बर्तन लोगों को पसंद आने लगे और उसकी कमाई बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका काम फैलने लगा और वह पहले से ज्यादा कमाने लगा। भक्तों, लेकिन जैसे ही सफलता मिलती है, इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। मोहन को अब अपनी मेहनत पर गर्व होने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि जो कुछ भी उसने पाया है वह केवल उसकी मेहनत का परिणाम है। जब इंसान अपनी सफलता का श्रेय केवल खुद खो देता है, जब इंसान अपनी सफलता का श्रेय केवल खुद को देता है, तब वह धीरे धीरे अहंकार की ओर बढ़ने लगता है। भक्तों, मोहन के साथ भी यही हुआ। अब वह दूसरों को कम समझने लगा, अपने काम में जल्दीबाजी करने लगा और गुणवत्ता पर ध्यान देना छोड़ दिया। परिणाम सामने आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। भक्तों, उसके बर्तनों में दरार आने लगी, ग्राहक कम होने लगे और धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। मोहन परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ क्यों बदल गया। यही जीवन का सत्य है कि जब हम अपने मूल से
दूर हो जाते हैं तो परिणाम भी बदल जाते हैं। कुछ ही समय में उसकी सारी बचत खत्म हो गई और वह मजबूर होकर अपने गांव वापस लौट आया। अब वह पहले जैसा नहीं था भक्तों, बल्कि अनुभवों से थका हुआ और अंदर से खाली हो चुका था। गांव लौटने के बाद मोहन का स्वभाव काफी बदल चुका था। अब उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। वह शांत रहने लगा था और अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचने लगा था। एक दिन वह फिर से हरिदास के पास गया और उससे पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हरिदास ने शांत स्वर में कहा कि जब इंसान अपने काम को केवल पैसा कमाने का साधन बना लेता है, तब वह उसकी आत्मा खो देता है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। हरिदास ने आगे कहा कि जीवन में संतुलन जरूरी है। केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, उसमें विश्वास और धैर्य भी होना चाहिए। उसने मोहन को सलाह दी कि वह हर गुरुवार को व्रत रखे और अपने मन को शांत करने का प्रयास करे। मोहन ने इस बार उसकी बात को गंभीरता से लिया। अगले गुरुवार को उसने व्रत रखा। वह सुबह जल्दी उठा, स्नान किया और पूरे मन से प्रार्थना की। व्रत का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं होता भक्तों, बल्कि अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने भीतर झांकना होता है। मोहन ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया। शुरुआत में उसे कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी शांति आने लगी। उसने नियमित रूप से व्रत करना शुरू कर दिया और अपने काम को ध्यान से करने लगा। अब वह जल्दबाजी नहीं करता था, बल्कि हर बर्तन को पूरी लगन और धैर्य के साथ बनाता था। उसके काम में फिर से गुणवत्ता आने लगी भक्तों। समय के साथ मोहन के जीवन में फिर से बदलाव आने लगा। उसके बनाए बर्तन लोगों को पसंद आने लगे और धीरे धीरे उसका काम फिर से बढ़ने लगा। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर था। अब वह केवल पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि अपने काम को एक साधन की तरह करने लगा था। जब इंसान अपने काम को पूजा मानकर करता है, तब उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। यही ऊर्जा सफलता को आकर्षित करती है। कुछ समय बाद मोहन फिर से सफल हो गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था, बल्कि संतोष और शांति थी। वह हर गुरुवार को व्रत रखता, दूसरों की मदद करता और हमेशा एक बात कहता कि भाग्य बदलने के पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाहर की स्थितियां तभी बदलती है जब अंदर का दृष्टिकोण बदलता है। जो इंसान यह समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। अंत में यही कहा जाता है, इंसान यह समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। अंत में यही कहा जाता है कि व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्म सुधार का एक माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि धैर्य, विश्वास और विनम्रता ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यही इस कथा का सार है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर इंसान अपने मन को स्थिर रखे और सही मार्ग पर चलता रहे, तो उसे सफलता और शांति दोनों अवश्य मिलती है। तो भक्तों, यही थी बृहस्पतिवार व्रत की यह पवित्र और प्रेरणादायक कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और भक्ति से भरी कथाएं और ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति टून को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं,
ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस कथा को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। अंत में बस इतना ही कहेंगे, भगवान बृहस्पति आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। जय बृहस्पति देव।